दरवाजा ना खोलें जब तक आप हमसे ना बोलें। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बकरी और भेड़िया। एक बकरी के 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। बकरी रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी और शाम होते ही वो जंगल से वापस भी आ जाती थी। बकरी ने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों के लिए जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो भी खाने को मिला उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती थी और बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास तो कुछ भी नहीं बचा है खाने को। अब तो उसको जंगल जाना ही पड़ेगा। अब क्या करे इसमें? उसने सोचा, यहाँ तो भेड़िया रहता है और मेरे ही घर के आसपास घूमता रहता है। वो मेरे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। कैसे बचाऊं अपने बच्चों को? ये सोचकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बहुत सोचने पर वो एक उपाय लगाती है। वो अपने घर में एक दरवाजा बनाती है और बच्चों से कहती है, आले, बाले, पालू और मालू, ये दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं आवाज दूं तभी ये दरवाजा खोलना। सभी बच्चे अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हम दरवाजा ना खोलें जब तक आप हमसे ना बोलें। अपने बच्चों की बात सुनकर बकरी को बहुत आराम मिलता है और वो अगले दिन खाने की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। शाम को वापस आकर आवाज देती है, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बकरी की आवाज सुनकर बच्चे दौड़ कर दरवाजा खोल देते हैं और माँ से लिपट जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन इधर वो भेड़िया, वो तो बकरी के घर के आसपास ही घूमता रहता है और एक दिन वो भेड़िया पेड़ के पीछे छिपकर बकरी की सारी बातें सुन लेता है और मन में सोचता है, तो ये बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। फिर एक दिन भेड़िए के पेट में बहुत जोर के चूहे कूद रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगता है, आज तो बकरी के बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जाने दो इस बकरी को जंगल में। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। और जब बकरी जंगल चली जाती है तो भेड़िया सबसे पहले इधर उधर देखता है और फिर जल्दी से बकरी के घर के सामने पहुंच जाता है और फिर बकरी की आवाज निकालते हुए उसके बच्चों से कहता है, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अरे माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? फिर भी बच्चे अपना नाम सुनकर बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उनके सामने एक बहुत ही डरावना भेड़िया खड़ा रहता है। बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भेड़िया झट से चारों बच्चों को पकड़ लेता है और उन्हें एक एक करके खा जाता है। इधर शाम को बकरी अपने घर पहुँचती है और उसे अपने घर का दरवाजा खुला मिलता है। वो अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है और डरते हुए अपने बच्चों को बुलाती है। लेकिन बकरी के बुलाने पर ना आले आता है, ना बाले आता है, ना पालू आता है और ना मालू आता है। लेकिन तभी बकरी को जमीन पर उस भेड़िए के पैरों के निशान दिख जाते हैं और बकरी सब कुछ समझ जाती है। पहले तो बकरी खूब रोती है, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है और उसी वक्त दौड़ते हुए बढ़ई के पास पहुंचती है और बढ़ई से बोलती है, अरे भाई मेरे सींगों को पहना कर दो। बकरी की बात सुनकर बढ़ई उससे कहता है, क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को पहना करा रही हो? इसके बाद बकरी बढ़ई को पूरी बात बताती है और कहती है, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह से पहना कर दोगे तो मैं भेड़ियों को हरा दूंगी। बकरी की बात सुनकर बढ़ई बहुत अच्छे से बकरी की सींगों को पहना कर देता है। अब इसके बाद बकरी तेली के पास जाती है
और उसे अपनी सारी बात बताती है और उससे कहती है मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी की बात सुनकर तेली बहुत अच्छी तरह से उसकी सींगों पर तेल लगाता है और उसे खूब चिकना कर देता है। अब बकरी भेड़िए से लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और वो उसी वक्त जंगल की ओर जाती है और भेड़िए को ढूंढने लगती है, लेकिन भेड़िया उसे कहीं नहीं मिलता। तभी बकरी मन ही मन सोचने लगती है पता नहीं कहाँ गया ये भेड़िया, जल्द ही उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं। भेड़िए के पेट में तो कितना अंधेरा होगा। मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे कितना डर रहे होंगे अंदर और कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको। ऐसा सोचते सोचते बकरी आगे बढ़ती है कि तभी बकरी को भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखते ही बकरी उससे कहती है सुनो भेड़िए, मेरे बच्चों को लौटा दो। तभी भेड़िया कहता है हाँ, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खाऊंगा। तू यहाँ क्या करने आई है? अब तो तू मेरा शिकार बनेगी। भेड़िए की बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और सीधे जाकर भेड़िए के पेट में अपनी सींग डाल देती है और इससे भेड़िए का पेट फट जाता है और पेट फटते ही आले बाले पालू और मालू पेट से बाहर निकल आते हैं। बकरी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और चारों बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सारे मिलकर एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर बकरी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर लौट आती है। इस दिन के बाद से बकरी हर रोज सुबह जाने से पहले अपने बच्चों के कान में धीरे से बोलकर जाने लगी कि जब तक वो दरवाजा खोलने ना बोले तब तक कोई भी दरवाजा ना खोले। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने दिमाग यानी माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो हर परेशानियों से हम खुशी खुशी बाहर भी निकल सकते हैं। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।